कश्मीर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद रियासी जिले में सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है कि क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें होती हैं तो भारत में भी होती हैं, और जब भारत में होती हैं तो भारत अपनी तरफ से गेट ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से जब उनके यहाँ पानी जरूरत से ज्यादा या इतना हो जाता है कि वो कंट्रोल ना कर सके तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ रवाना कर देते हैं, वो गेट खोल देते हैं और फिर हमारे यहाँ आ जाता है फ्लड। पाकिस्तान में नदी के किनारे बसे इलाकों में दहशत फैल गई है। जहां कल तक सूखे के मार को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, वहां मॉनसून का अटैक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए काल साबित हो रहा है। भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया पानी नहीं आया तो अब तो बेतहाशा पानी आ रहा है। अब किस बात में वो दम भरते थे, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बाढ़ ने भारी तबाही भी मचाई है। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। और कहा यह जाता है कि जी भारत ने गेट खोल दिया, इस वजह से हमारे यहाँ फ्लड आ गया, भारत ने वहां से पानी आने दिया, और इसी किस्म की चीजें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हर साल इस चीज के ऊपर काम करने के लिए हमारी पब्लिक या हमारे लोग जो है वो तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज के ऊपर कभी काम करता हुआ आपको कोई नजर नहीं आएगा, जिसके लिए ये कहा जाए कि बारिशों को पहले से पता होता है, फोरकास्ट कर दी गई होती है, लेकिन हमारे लोग कभी आपको उसके लिए तैयार दिखाई नहीं देते। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि कहीं पे कोई ऐसा इंतजाम किया जा रहा है, कहीं पे नाली साफ हो रहे हैं या कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिससे कि रोड के ऊपर पानी जमा ना हो। और जब ये बारिशें होती हैं तो ना सिर्फ ये कि रोड के ऊपर पानी हो जाता है, बल्कि कई बार लोगों के घरों में भी ये पानी दाखिल हो जाता है। पानी को लेके जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एक बार फिर से जो है ना मामला, मतलब डर का माहौल है। जैसे जैसे बारिश हो रही है अब ऊपर के इलाकों में, और हमारे इधर भी भाई काफ़ी दिनों से तगड़ी बारिश चल रही है, तो धीरे धीरे नदियों में जो पानी का फ्लो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली देखा हमने कुल्लू में क्या हुआ, सॉरी कुल्लू में तो नहीं हुआ, मनाली में हुआ, कसोल में हुआ, और अब हर जगह लगभग ये खबरें आ रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। पाकिस्तान इससे पहले कहता था कि पानी रोक देंगे तो खून की नदियां बहा देंगे, परमाणु भंग की धमकियां भी हमने सुनी, लेकिन अब पानी छोड़ा गया और वो भी अपने हिसाब से छोड़ा गया। लेकिन पानी छोड़ने के बाद भी वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं साफ तौर पर दिख भी रहा है। पाकिस्तान की सरकार आज तक पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई है। हालांकि ये पहली बार वहां पर बाढ़ नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी वहां पर कई बार इस तरह की बाढ़ आई थी, और जिस तरह हमने फिगर्स भी दिखाए, कितने लोग उसमें प्रभावित भी हुए, कितना एग्रीकल्चर लैंड वहां पर जो है उसको नुकसान पहुंचा, और आज तक वहां की सरकार जो है लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। पहले जब सिंधु जल समझौता लागू था तो यह करने के लिए बताना पड़ता था पाकिस्तान को, अब वो सब कोई चक्कर ही नहीं है। ये 2 मुख्य डैम बने हुए हैं चिनाब नदी पर जम्मू में। सिंधु जल समझौते में चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया था, तो उसके पानी को भारत अपनी तरफ नहीं मोड़ सकता था, रोक भी नहीं सकता था। सिर्फ इतना कर सकता था कि उससे बिजली बनाकर आगे पाकिस्तान की तरफ भेज दे, और बिजली बनाने के लिए भी पानी कितना रोकना है उस पर पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया था कि इतने ऊंचे बांध नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ज्यादा पानी स्टोर मत करो। काफी माथापच्ची के बाद ये दोनों बांध बन पाए थे, तो इनकी स्टोरेज ज्यादा है ही नहीं। दोस्तों, पहले भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया, और दोस्तों अब भारत ने एक साथ 2 डैमों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, चलो आगे देखते हैं। और हर साल ही तकरीबन हम ये भी देखते हैं कि जो रोड के ऊपर पानी जमा हुआ होता है उसमें बिजली की कुछ तारें भी होती हैं, और उन वायर्स की वजह से कई लोगों की जानें हर साल जाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल कोई हादसा हो जाए और दूसरे साल हम देखें कि अमन रहा, कोई हादसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। हर साल वो बिजली की तारें, चाहे कराची हो या कोई और सिटी, वहां पर होती हैं, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले किसी ना किसी की जान जो है वो जरूर जाती है। लेकिन उसके ऊपर भी काम नहीं किया जाता। एक तरफ तो कराची को कहा जाता है कि जी ये बिजनेस सिटी है, लेकिन दूसरी तरफ कराची का जो हाल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, आप सबके और हमारे जाने पहचाने
बिलावल साहब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी काफी मशहूर हैं, बल्कि सारी दुनिया में ही शायद उनको जाना पहचाना जाता है। बिलावल साहब के एक बार आपको याद होगा कहा था, जिसका बहुत चर्चा भी हुआ था, बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान सभी जगह, कि जी जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन खैर बिलावल साहब ये कहकर तो निकल गए, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा उनको जो है वो सोशल मीडिया पर और कई जगह पर लोगों ने उनके बारे में बात की, जो यकीनन उनके लिए सुनना और उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होगा। इस वक्त भी सिंध की जो हालत है और जिस तरह से सिंध में बारिशें हैं होती चली जा रही हैं और कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा, तो बिलावल साहब कहाँ हैं? बिलावल साहब दुनिया का चक्कर लगाकर तो आ गए, जहां पर वो खुद और उनकी टीम जो है, यानी उनके साथ कई और दूसरे पॉलिटिशियंस जो हैं, वो कई कंट्रीज के विजिट पर गए और मैं और मेरे जैसे टैक्स पेयर लोगों के कह लीजिए के पैसे से घूम फिर कर वापस आ गए। कल देखा, 2 दिन पहले पाकिस्तान में देखा मैंने डीसी की केपी, आई थिंक केपी था, जहाँ पे कोई नदी है, हाँ राइट, बिल्कुल सही। वहां पे 15-16 लोग, जो एक ही परिवार के 15-16 लोग बह गए, 2 घंटे से इंतजार करते रह गए। अब पाकिस्तानी कहने को तो पिच सुखा देते हैं हेलीकॉप्टर से, ये पाकिस्तानी कहने को पिच सुखा देते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन 15-16 लोगों की जान की कीमत जो है इनके लिए कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो पाकिस्तानी पंजाबी थोड़ी थे। हालांकि अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बार वहां पर बाढ़ आई है। फिलहाल जिस तरह से चिनाब की बात करें या सलाल डैम की बात करें, इन डैम्स में जो है अब कहीं ना कहीं पानी जो है छोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इन डैम से पानी छोड़ना ये एक रिवायत रही है। इससे पहले भी जब वाटर लेवल हाई होता था, ऊपर होता था, तो उसके बाद जो है पानी को इसी तरह छोड़ा जाता था। लेकिन जिस तरह से अब पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ये हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह आने वाले दिनों में बारिशें लगातार हुई तो इससे भी बदतर हाल जो है पाकिस्तान में हो सकता है। उस पर भी जब जब बांध के गेट खोलने पड़ते थे तो पाकिस्तान को बताना पड़ता था। समझौते में ये इतनी सारी शर्तें लागू थी, अब भारत समझौते को मान नहीं रहा, तो भाई डैम में अभी तो ज्यादा पानी रोकने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आपने बनने नहीं दी थी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने, कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। सलाल डैम है रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली बनाता है। पानी रोक सकता है 2,85,00,000 क्यूबिक मीटर तक, यानी छोटा ही है, बड़ा बनने ही नहीं देता था पाकिस्तान। दौड़कर शिकायत करने चला जाता था वर्ल्ड बैंक के पास, तो लो अब खुद ही भुगतो। बड़ा होता डैम तो जल्दी उसके गेट नहीं खोलने पड़ते और वहां बाढ़ का खतरा नहीं होता। बगलीहार इससे बड़ा डैम है, रामबन जिले में है ये डैम, 900 मेगावाट बिजली बनाता है और बिजली बनाने के लिए पानी रोक सकता है 42,82 क्यूबिक मीटर, 82 लाख क्यूबिक मीटर। लेकिन अब तक सिंधु जल समझौते के तहत इसमें सिर्फ 3,11,00,000 क्यूबिक मीटर पानी रोकने की ही मंजूरी थी। बिना पहले बताए डैम के गेट खोलने से आगे पाकिस्तान में पानी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। पाकिस्तान में यह पानी घुसता है